सर्व राम 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 सर चालेल की मी बसन काय पसंद आहे खोलो दरवाजा पे इतनी घर है ना मतलब है सब ये साबुन और दो होंगे लहसुन डाल दे ले आटा निकाल रहा हूं ना डाल दे खिलाएंगे बेलना ले साबुन दो और होंगे हाँ वो डाल दे डाल दे चल 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 भाभी ली लो हमार चल हालत खराब થઈ ગઈ રે ચાલો દેખી લઈએ એવું ખેતર क्या बैटरी से सरपंच साहब आप इधर आ जाओ आगे आ जाओ ये केड़ो कहाँ हर को डटाइल हो तो पिलाए जो वाहदी बड़ी रे देख धान ये धान से लागे ये धान से धान है क्या पंकज हाँ पंकज इधर इधर आ गए यहाँ पर परेशान जो भी है पैदल करके वाह रकम रुपया ने सब पूરું થઈ ગયું ખાલી શાસન પ્રશાસન બેકે થોડાક માં ये સમજાવવાની જરીક આપણ એની વાતને છે કે તગડે જરીક લડાઈ લડવી પડે તાકે હમણે ઘેરો તો એ હમણે બને નહીં સવેરો બીજે દિન પાણી આવી રહ્યો जो भी शासन प्रशासन ही होनो जेतरो भी सहयोग करें तत्काल जो मैं होनो करी ना ले बदू उठाओ तो इधर ये भी चीज वो भी निकाल दो दो तीन होते हैं तीन मोटर धान बढ़ेगी अब ये एक लाख की तो मोटर है तो अगर 30 हजार की दो मोटर है 1 लाख की तो मोटर है ज्यादा क्या अपन प्रशासन इतना सहयोग करेगी क्या करना तो पड़ेगा क्यों सर अब तो बारिश आने वाला है अभी क्या हालत हो गया मतलब कुछ भी नहीं क्या सरपंच साहब कागदा भी पड़ गया है क्या बदन पे कपड़े थे वही बच्चे खाली कौन ये देखो इसमें है ना जो बता रहे हैं कि एक गाय का बछड़ा अंदर रह गया है वो भी खत्म हो गया एक गाय सुलझ गई थी वो भी और उसके बाद नुकसान तो दिख ही रहा है मैं बस ये नेताओं से अपील और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो पीड़ित परिवार है और मेरे नज़दीकी है और हमारे क्षेत्र के लोग हैं
तो मैं प्रशासन से लेके नेताओं से भी अपील करना चाहूँगा कि कितना सहयोग कर पाओगे ये हम भी देखेंगे, क्योंकि बरसात के दिन आ गए हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में इनका निराकरण करके इनको जो भी सहायक आर्थिक जो मदद है, मकान की व्यवस्था कराई जाए, जो इनका आर्थिक जो जैसे कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की शासन प्रशासन करेगा और कौन करेगा। अगर जो आपदा में शासन प्रशासन अगर पीड़ित परिवार को सहयोग नहीं करता तो फिर सारी सुविधाएं किस काम की है। उनके पास तो खाली बदन पे पहने कपड़े ही बचे, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। क्या गब्बर, हाँ, यहाँ पर आए हो और इन गरीबों की पीड़ा को आप समझ रहे हो, यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं पहुंची थी क्या आपसे पहले, और आपकी तरफ से क्या सहयोग है? देखो हम तो क्या, हम सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के जो आदिवासी परिवार जो पीड़ित है उनकी जो छोटी मोटी जो समस्या है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। पहली बात तो आपको बता दो कि हम प्रशासन को जो पीड़ित परिवार रहता है उसकी सारी समस्याएं अवगत कराने का हमारा काम रहता है। जो हमारी तरफ से जो सहायता है, हम कुछ राशन लेके आए हैं, जो परिवार को जो खाने पीने का है वो इतना ही सहयोग करेंगे। बाकी दूसरी अपील हमारी शासन प्रशासन और नेताओं से है। बाकी सरपंच साहब हमारे बीच मौजूद है, वो भी बोल रहे हैं कि 10-10 हज़ार पंचायत द्वारा इनको सहयोग किया गया है, लेकिन 10 हज़ार से काम नहीं चलेगा। इनका नुकसान लाखों का हुआ है तो प्रशासन को वो भरपाई लाखों में करनी होगी। देख लो अब ये अनाज इस प्रकार से नहीं खा पाएंगे लोग। ये 3 मोटर जली है, 3 किलो समथिंग चांदी है इनकी जो जल गई है, पैसे कुछ नगद लाखों में जले हैं। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पे जो जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। आप मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो करण सिंह के, उसको लेकर आप क्या कहोगे अपने ग्रामीण को लेकर? मैं बोल रहा हूँ ना, जो पीड़ित परिवार है उसका सहयोग नेताओं से लेकर प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहिए कि जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई होना चाहिए ताकि इनकी पूर्ति हो जाए। ये 24 घंटे हो गए हैं यहाँ पर प्रशासन क्यों नहीं पहुँच पाया? देखो प्रशासन यहाँ पे पहुँचा या नहीं पहुँचा, कुछ तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने निरीक्षण करा भी होगा, हमने सुना था, लेकिन इसका जायजा हम कल ले लेंगे अधिकारियों से कि 2 दिन में ये इनकी पूर्ति करवा रहे, 3 दिन में हम पूछेंगे उनसे। इसलिए हम आज रात में हम भी कहीं बिजी थे कुछ कारण से, इसलिए हम नहीं आ पाए। लेकिन हमारे बीच सरपंच साहब मौजूद है, यहाँ के मुखिया, तो हमें उम्मीद है कि ये सरपंच साहब भी काफ़ी यहाँ के लोगों के लिए लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलेगा। यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी जो भी है, जो जनप्रतिनिधि पाड़ा क्षेत्र के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद हुए थे क्या? नहीं आए। मेरी बात सुनो, पीड़ित परिवार आपदा में है, यहाँ पर आधी रात को भी पहुँचना पड़ता है और भारी बारिश में भी पहुँचना पड़ता है, भारी धूप में भी पहुँचना पड़ता है, ये समस्या। बाकी ये बात है कि खाली स्टेज से भाषण देने से कोई काम नहीं है। वो क्या करते हैं कि पार्टी कोई से भी, हम एक पार्टी को नहीं बोल रहे, पार्टी का खाली मोनो और प्रचार करने से कोई मतलब नहीं है। जो ऐसे समय में जैसे आज सरपंच साहब अपने बीच खड़े हैं, इनके पीड़ित परिवार के बीच खड़े, ऐसे अगर मुखिया खड़े हो जाए जो जनप्रतिनिधि, तो जनता का हर समस्या का समाधान हो सकता है। बोला जाए तो क्या है पर जो बोलते हैं भील बिलाला शब्द का उपयोग करा जाता है।